दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट पे चर्चा के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक शानदार, एक्सपीरियंस्ड और अंडररेटेड इन्वेस्टर मौजूद है। तो स्वागत करते हैं कपिल आहूजा जी का। Thanks, Ishan. Thanks for having me here. मैं इनके बारे में आपको थोड़ा-सा कुछ और बताना चाहता हूँ। ये एक्सपर्ट है मल्टीबैगर्स फाइंड करने के लिए। मल्टीबैगर ढूँढने के लिए जो आपको एक विज़डम चाहिए होता है, इनके पास वो है। अब इनकी कुछ पिकिंग्स के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा जैसे वेबसॉल, ओरियाना पावर, गुजरात बोरोसिल, एओन एक्सचेंज, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है। गुजरात बोरोसिल में इनकी लार्जेस्ट रिटेल शेयर होल्डिंग भी रही है एक टाइम पर। तो साथ में ये उतने ही हम्बल भी हैं, तो इनका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा इनसे ही जान लेते हैं। आइए। इशाक, मेरा जो ग्रेजुएशन है बीकॉम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्सटाइल्स में किया है और मैंने न्यूमरस कोर्सेज थ्रू आउट 10-12 साल किए हैं फाइनेंस में, फंडामेंटल एनालिसिस में, एनएससी एकेडमी से। और उसके अलावा मेरे फादर इज़ एन एस्ट्यूट इन्वेस्टर। उन्होंने 1980 से ही इज़ बिन इन्वेस्टिंग, तो ही हैज़ बिन गाइडिंग मी। उनकी लर्निंग्स हैं, टीचिंग्स हैं और उनकी स्कोल्डिंग्स हैं जो मेरे आज बहुत काम आ रही हैं to find good companies at reasonable valuations. आज वैसे कपिल जी आ गए, एक तो सबसे बढ़िया बात ये हो गई और मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। एक आपने अभी बीच में एक एक्साइटमेंट वाला क्वेश्चन और दे दिया कि आपके पापा 1980s से हैं। हाँ जी। तो थोड़ा-सा अपना फैमिली बैकग्राउंड और बताओ आप। मेरे फादर टेक्सटाइल बिजनेस के अलावा ही वॉज वेरी कीन ऑन इक्विटी मार्केट्स। कह लो कि एक तो टैक्स रिबेट्स थे तब और इंडिया वाज ग्रोइंग, तो दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट, स्कूल डेज से हमारे घर आते थे। अच्छा। मेरा ब्रदर भी इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टर। उन्होंने अभी संदूर मैग्नीज में मल्टी बैगर रिटर्न्स अच्छा। किए हैं। या मेरे ब्रदर इन लॉ हैड पीआई इंडस्ट्रीज व्हेन इट वाज नॉट इवन डीमैटेरियलाइज्ड। अच्छा। 2005 में पीआई इंडस्ट्रीज वाज इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म। हाँ, तो मेरा फैमिली सारा इक्विटी में ही है, तो दैट वेज आई एम वेरी ब्लेस्ड। कपिल जी ये कहना क्वेश्चन है इसके अंदर कि जैसे पिछले जो इन्वेस्टर्स आए थे करण जी वो भी बहुत फैमिली उनका बैकग्राउंड पूरा इन्वेस्टिंग का था, आपका भी थोड़ा-सा वैसा ही है। तो मुझे एक बात करनी है जैसे सपोज़ मेरा भी है थोड़ा, लेकिन इन केस जिसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो। अब मुझे आपके लेवल पे पहुँचना है, क्योंकि आजकल फैमिलीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पेरेंट्स एग्री नहीं करते। तो क्या मैं भी बन सकता हूँ वैसा? देखिए, यंगस्टर्स के लिए आज बहुत कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन पे एकेडमीज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं। स्कूल लेवल पे भी आज कोर्सेज़, 11th-12th में भी फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज़ हैं। तो दे कैन गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स देम एंड दे कैन स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी। उसके अलावा जो थोड़े बड़े हैं, दे कैन ऑल्सो जॉइन द कोर्सेज़। और नो नथिंग इन्वेस्टर जिसको कोई लर्निंग नहीं करनी, ही कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, he can do passive investing, he can do sips in mutual funds, but you should always invest in stock markets. कुछ पोर्शन स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी में you should invest because India is growing tremendously और you should not be, ऐसा ना हो कि you are not part of this Indian growth story. मतलब मिस नहीं करना चाहिए किसी को भी। बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। जिस बैंक में आप एफडी रखते हैं उसी बैंक के शेयर ले लीजिए। जब बिल्कुल सही 400 बात है। करोड़ की मार्केट कैप में HDFC बैंक शुरू हुआ था, दैट हैज़ गॉन टू 10 लाख करोड़ और बिफोर द मर्जर इट वाज 4-5 लाख करोड़, तो 1000 टाइम्स वो बड़ा है। तो व्हाई नॉट पार्टिसिपेट इन दैट स्टोरी। आपकी एफडी 30 ईयर्स में कितनी बड़ी है? 1994 में उसका IPO आया था, कितनी बड़ी है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10x 20x हो गया होगा। यहाँ पे 1000x की गेन्स आपने मिस आउट किए हैं। और वो एफडी भी बैंक ही रिटर्न दे रहा है, वो अपने बिजनेस से ही रिटर्न दे रहा है हमको। वो एफडी कहाँ जा रही है? दैट इज़ गोइंग टू द ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ जिनको कैपिटल। जिनको चाहिए, जिनको पैसा वो चाहिए, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा चाहिए, दे आर लेंडिंग टू देम। तो व्हाई नॉट लेंड देम डायरेक्टली? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है और हमारा जो एफडी रिटर्न भी 5.5% है, तो इट इज़ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 1.5%। तो वो तो क्रॉस ओवर हो गई ना, क्रॉस हो गई। तो एफडी में जो आपको 5.5% की रिटर्न मिल रही है और जो आपका इन्फ्लेशन है वो भी 5.5% है, तो दैट क्रॉसेस, तो आपको रियल रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल जीरो सही और बात है। नेगेटिव। मतलब अगर मैं 5.5-6% अपने कैपिटल को ग्रो भी कर रहा हूँ, तो उतने हिसाब से मेरे खर्चे भी बढ़ेंगे। और 5.5% पे यू आर पेइंग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ एट 30% एट योर बिल्कुल, स्लैब रेट। स्लैब और रेट। यहाँ पे यू आर पेइंग एट सब्सिडाइज रेट ऑफ 10% लॉन्ग टर्म। तो दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू आर कंपाउंडिंग। बिल्कुल, कंपाउंडिंग के अंदर आपका टैक्स नहीं लगता, एक बार लगेगा और एफडी के अंदर आपको 30% इफ यू आर रेकरिंग एक योर बार लगेगा इंटरेस्ट भी पेमेंट्स। तो 10% लगेगा। सब दैट इज सब्सिडाइज्ड। दैट इज सब्सिडाइज्ड। चलो, आपने बताया कि
मतलब पॉसिबल है। अब आपकी तरह मल्टी बैगर फाइंड करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए मल्टी बैगर हम ये सोच के नहीं इन्वेस्ट करते कि ये मल्टी बैगर बनेगा। वी इन्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द सेक्टर, क्या आगे स्कोप है, उसमें गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। उस जैसे अब मेक इन इंडिया में डिफेंस सेक्टर आया, रेलवे सेक्टर आया। मतलब आप पूरी स्टडी करके उन चीज़ों में जाते हैं और लकीली कुछ चीज़ें आपकी मल्टी बैगर्स बनती हैं। यस। चलिए, अब आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत सारे अच्छे सवाल मैं इनसे पूछने वाला हूँ। ये बीच में क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि कई लोगों को लगता है कि ये सबको पैसा मिला हुआ है तो हम आगे नहीं बन सकते। ये सब चीज़ें का मिथ खत्म करने के लिए क्वेश्चन डाला कि हर कोई स्टार्ट कर सकता है, हर कोई पैसे बना सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस है। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, तंग करने वाला हूँ आपको काफ़ी। पहली बात तो सबसे मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू स्टार्ट, मतलब आपने ये स्टार्ट करा, कैसे करा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका एक बात कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करते हैं? कि मेरे को इस तरह से स्टॉक मार्केट में कमाना है, क्योंकि आप मेरे हिसाब से फुल टाइम इन्वेस्टर हैं। यस। आप अभी कोई बिज़नेस कर नहीं रहे, आप एक्टिवली किसी भी बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं हैं। यस। आप प्रॉपर इन्वेस्टिंग करते हैं। यस। तो उस चीज़ को आप कैसे करते हैं, उसको ब्रेक इवन पॉइंट्स में इलैबोरेट करके बताइए। सी वी डू, जब हमने शुरू किया था वी डिड अ लॉट ऑफ, वी डू अ लॉट ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग से एक हमारा एक विजन बनता है और उस विजन से तुम्हारी कन्विक्शन बनती है। दिस कैन बी अ ग्रोइंग कंपनी 3 years 4 years डाउन द लाइन। दिस इज द विजन इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन यू विल गेट इन specific sector. I have education in textiles. Now, how do I know about the defense sector or the railway बिल्कुल। sector? ये आएगा आपको बार बार रीडिंग करने से, और थ्रू विजिटिंग द प्लांट्स, थ्रू मीटिंग द मैनेजमेंट, थ्रू विजिटिंग द एक्सपोज एग्जीबिशंस, थ्रू योर नेटवर्क ऑफ पीपल। धंधा कैसे वो होता है और कैसे वो उसको ग्रो कर रहे हैं और आगे क्या ग्रोथ स्टोरी है उसकी इंडिया में, उसका एक पूरा एमलगमेशन से वी कैन गो अहेड एंड देन वी कैन स्टार्ट एलोकेटिंग। अब आप ना थोड़ा-सा उन लोगों के लिए भी बताना, अब मेरी पॉकेट में ₹20,000 या ₹50,000 ₹1,00,000, मैं छोटा बच्चा हूँ, स्कूल कॉलेज से निकला हूँ, मेरे को खर्चा भी करना है, पैसे भी बचाने और इन्वेस्ट भी करने हैं। तो मैं कौन-सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँ कि मैं उस पैसे को अपना बड़ा कर सकूँ, पहली चीज़। और रिस्क जिसमें, क्योंकि अभी क्या है, मेरे को पहली बार तो रिस्क मैनेजमेंट आएगा नहीं, तो मैनेजमेंट्स कैसे करूँ अलाइन्ड? क्या-क्या सोचूँ, क्या-क्या समझूँ और किस तरीके से आगे बढ़ूँ? जो यंगस्टर्स हैं उनको दे शुड प्रिजर्व द कैपिटल एंड ग्रो इट सिक्वेंशियली, धीरे धीरे। तो आई थिंक यू दे शुड स्टार्ट विद एस आई पीज इन म्यूचुअल फंड्स। तो जो इसके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उनको म्यूचुअल फंड्स में सिप्स 2,000 रुपये की, 5,000 रुपये की एक लार्ज कैप टॉप HDFC टॉप 100 फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एक मिड कैप फंड ले लीजिए, और उसके साथ एक आप जर्नी को, इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट तो कीजिए। इफ़ इंडेक्स यू फंड। वांट टू सेव द एक्सपेंस रेशियो ऑल्सो, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो इज़ लोएस्ट इन इंडेक्स फंड्स। जो निफ्टी बीज हो गई, जूनियर बीज हो गई, आप उनसे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जो नहीं उनका तो ईटीएफ आता है। हाँ, और अगर म्यूचुअल फंड्स लेने हैं तो यू शुड गो फॉर डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट रूट ऑप्शन, टू सेव दैट 2% का, 1.5% का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंसेस। यस। तो हम अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी से ज़्यादा बेटर वो रहेगा, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी को तो ग्रो करना ही करना है। तो निफ्टी इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडियाज़ ग्रोथ। यस। और उसके अलावा एक आपका जो एक विजन डेवलप होता है, आप जहाँ भी जाएंगे आप कंपनीज देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप जो देखेंगे आप सोचेंगे कि भाई ये कंपनी कैसा कर रही है। एफडी में यू विल बी अ डम्ब, एफडी के अंदर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, यू कुछ हैव टू डू दिमाग नहीं नथिंग विद लगाना। दैट। यस। मेरे को एक बात बताओ, लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं, जो ये स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है और इतना बड़ा बुल रन आया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात आजकल ज़्यादा हो रही है, रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जो लोग इसको ढंग से समझते हैं, क्या आपको लगता है जो वैल्यूएशंस मिल रही है वो सही है? स्टॉक जो भाग रहे हैं, सही भाग रहे हैं या फिर नेगेटिवली भाग रहे हैं? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए 100 का जो प्राइस है वो 500 हो गया है। तब 100 में उसकी पीई कितनी थी और 500 में कितनी पीई है, पहले तो वो देखिए। अगर 100 में अगर वो 10 करोड़ कमाता था और आज वो 20 करोड़ कमाता है तो उसकी पीई तो आधी रह गई। तो वी शुड चेक आउट फॉर PEG। और उसके अलावा उसके आगे उसके 2 साल में उसके कितनी टॉप लाइन हो जाएगी, वो कितना कैपेक्स कर रहा है, उसके मैनेजमेंट का क्या पेडिग्री है, क्या उसके मैनेजमेंट की मैं इंटरव्यूज़ देख के, उनके प्लांट विजिट करके, उनसे इंटरेक्ट करके, और उसकी आगे PLI स्कीम्स में क्या है, उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। जैसे आप जुपिटर वैगन्स देखिए, उन्होंने कहाँ से वो उनके पास टीटागढ़ वैगन्स हो गए रेलवे सेक्टर में,
डिफेंस में अपना HAL हो गया, हमारा कोचिन शिपयार्ड में, तो दे हैव गॉट BHEL को 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक, जो उनकी टॉप लाइन है उनसे भी उनके पास 100 टाइम्स का उनके पास उनका ऑर्डर बुक है। कि बिजनेस आता ही रहेगा। तो फिर यू शुड नो द वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट बिजनेस और उसका फ्यूचर आप नहीं कर सकते, तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स ओनली। मतलब अगर ऐसे में प्राइस देख के एक्साइटेड हो रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं, वी हैव गॉट 100 कंपनीज तो लार्ज कैप में है, उसके बाद 150 कंपनी मिड कैप में है, उसके बाद एक समुद्र है 5-6 हज़ार कंपनीज का, उसके अलावा SME कंपनीज हैं। तो वी हैव गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर एंड वी हैव टू जस्ट पिक एंड चूज फ्यू ऑफ देम इफ वी कैन। Otherwise, mutual fund is always the best route. Yeah, it's the best route because they are professionals, they are much educated, and if we choose them well, if we stay there, so we can FD से हमारे को डबल या ट्रिपल रिटर्न आराम से मिल जाएगा। आराम से मिल जाएगा। 90% आप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में डालिए और 10% में से यू कैन प्ले आउट। यस, ठीक है, यू कैन लर्न एंड यू कैन प्ले। या अब बात करते हैं आपकी कंपनीज की, जो एक मजेदार, जो मेरा फेवरेट है। आपने एक तो कैसे मल्टी बैगर्स पकड़े और कंपनी में क्या क्या देखा, तो पहली कंपनी कौन सी करे? क्योंकि मुझे तो आपकी कंपनी की सारी लिस्ट पता है क्योंकि मैं तो इनका नाम देख लेता हूँ लिस्ट के अंदर, नीचे पब्लिक के अंदर जाके आप कुछ कंपनीज में देखोगे कपिल आहूजा लिखा हुआ मिलेगा, तो हम वो देख लेते हैं तो फूड एंड इंस है जैसे, या फूड्स एंड इंस एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि सऊदी अरेबिया इज़ इन्वेस्टिंग $2 बिलियन इन फूड प्रोसेसिंग पार्क्स। अच्छा, तो फूड वेस्टेज का आपको पता ही है, 40% ऑफ आवर फूड इज़ वेस्टेड। फूड एंड इन इज वॉज इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि एक प्रमोटर का जो शेयर प्लेज हुए थे वो दैट वाज गेटिंग सोल्ड, तो देन दैट वाज द डे आई एंटर्ड अराउंड 1.5 years बैक। अच्छा, तो इट वाज, मैंने आई कीप ऑन स्टडिंग, आई हैव ऑन रेडार 200-300 कंपनीज, बट कब क्या पिक करना है तो वी हैव टू सी कि भाई आप 200-300 कंपनी रडार में रखते हो, अपने उसमें से दिमाग में पकड़ते रखते हो। हैं, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, तो देन वी एंटर। तो इट इज़ इनटू दिस फूड इट इज़ बेसिकली मैंगो पल्प कंपनी। अच्छा, ये करती क्या है ये, मतलब ये मैंगो पल्प बनाती है। ठीक है, मैंगो पल्प इज 77% ऑफ देयर टॉप लाइन। अच्छा, सिर्फ मैंगो पल्प का जो बिजनेस वैसे है। टोटल पल्प 87% ऑफ देयर टॉप लाइन, उसमें से मैंगो पल्प 77%, 5% इज गुआवा पल्प एंड 3% इज टोमेटो पल्प। तो और ये ये पल्प को मैंगो ये- पल्प इज सोल्ड टू कोका कोला, जो उनके माजा में यूज होता है। अच्छा, तो जो माजा का टोटल जो उनके रिक्वायरमेंट है 35% इज मेट बाय फूड एंड जिन। ठीक है, और मतलब पेप्सी- जितनी माजा बनती है उसमें 35% में फूड एंड इंस पल्प देती है यस, मैंगो का। 35, और पेप्सी अराउंड 15% अपना टोटल रिक्वायरमेंट का फूड एंड इनसे लेता है। ठीक है, इसके अलावा गुआवा पल्प दे सेल टू पेपर बोट, ITC और बहुत सारी MNCs हैं, दे आर सप्लाइंग टू मोर देन 25 कंट्रीज। एक तो इनका ये पल्प का डिवीजन हो गया। सेकंड इज स्प्रे ड्राइंग। क्या चीज? स्प्रे ड्राइड पाउडर इज अराउंड 4 to 5% ऑफ देयर टॉप लाइन ऑफ वो क्या चीज होती है स्प्रे ड्राइड पाउडर? जैसे थोड़ा सा, आप हनी पाउडर हो गया, अच्छा, दैट इज ग्रोइंग लाइक हेल। यूरोप में दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू शुगर। जैसे गुआवा पाउडर हो गया, होरेका सेगमेंट में अलग अलग तरह के ये पेपरिका पाउडर्स हो गए, रेड पेपरिका। उसके अलावा दे डू टेट्रा रिकाट, तो दे आर पैकेजिंग दैट, दे हैव द ओनली प्लांट इन इंडिया, द फर्स्ट इन इंडिया दैट इज डूइंग टेट्रा रिकाट। तो टेट्रा पैकिंग में तो लाइक द फ्रूटी इज अ टेट्रा पैक, बट टेट्रा रिकाट में यू कैन डू सेमी लिक्विड्स ऑल्सो। तो दाल मखनी डालनी है, मैंगो पल्प डालना है, तो यू कैन यूज इट एंड री यूज इट। एंड देयर अदर डिवीजन इज कुसुम स्पाइसेस। So they acquired at very low valuation at price to sale of below 1, and now they are growing it very rapidly. 12 करोड़ की तब टॉप लाइन थी 3 साल पहले, आज दे आर डूइंग 18 से 20 करोड़ की टॉप। जो कंपनी एक्वायर करी या कुसुम स्पाइसेस, या कुसुम स्पाइसेस अब बॉम्बे बेस्ड कंपनी थी, वो इसके अंदर ही है। हाँ इसी के अंदर है। तो दीज आर ऑल डिविजन्स ऑफ फूड एंड द लास्ट वन इज पेक्टिन, जो उनका मैंगो वेस्ट होता है। नाउ दे आर कन्वर्टिंग दैट इनटू अ केमिकल कॉल्ड पेक्टिन। तो पेक्टिन होता है, इट इज़ अ नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर गेलाटिन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो पेक्टिन इज यूज्ड इन जो आइसक्रीम यूज होता है वो तो नहीं? पेक्टिन इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इट इज यूज्ड एज अ थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट, ओके। तो दे हैव 5-6 divisions, all are growing.
तो दैट्स व्हाई आई इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी और अभी भी आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। मतलब काफ़ी अच्छी रिसर्च आपने करी हुई है। हमने तो ये सोचा ही नहीं कि मैंगो पल्प भी आउटसोर्स होता है और वो माज़ा के अंदर आता है और इन सब चीज़ों में आता है। बिज़नेस तो बहुत अच्छा है उसके क्योंकि अलावा इनका जो पेक्टिन का है तो दे आर गोइंग इनटू सर्कुलर इकोनॉमी। अच्छा, तो जो वेस्ट है दैट इज आल्सो बीन कन्वर्टेड। कन्वर्टेड या मतलब दैट इज ज़ीरो वेस्टेज हो गई। जीरो वेस्टेज। तो कंपनी की उससे भी एक और नई टॉप लाइन शुरू हो गई। यस। तो उसकी जो ग्रोथ है पेक्टिन की जो आप बता रहे हो, वो फ्यूचर में वो मतलब कहाँ स्टैंड करती है? करंटली दे विल डू 15 करोड़ टॉप लाइन जो अभी इन्होंने लास्ट मंथ चालू करी है एंड दे विल स्केल अप टू 4x। अच्छा, यहाँ से यहाँ 4x। से 4x करेंगे तो दे विल आउटसोर्स द वेस्ट, मैंगो वेस्ट। अच्छा, बिकॉज वो इतना आउटसोर्स भी वेस्ट तो ये करेगी। जनरेट करेंगे नहीं, तो दे विल आउटसोर्स, दे विल बाय द मैंगो वेस्ट एंड देन दे विल प्रोड्यूस। जब आपने ये बताया कि ये कंपनी मैंने जब ली थी, तब प्रमोटर की प्लेजिंग कुछ भी की थी, आप कुछ कह रहे थे अभी। यस यस। तो वो क्या क्राइटेरिया था और ऐसा क्यों हुआ था जब ये इतने अच्छे बिज़नेस में है? ये दो प्रमोटर्स थे, दलाल फैमिली एंड धुपेलिया फैमिली। तो इनके एक लॉन्ग हिस्ट्री है, तो वी शुड नॉट गो इनसाइड इट। अच्छा, वो हिस्ट्री की वजह से वो तो ये मतलब बाकी हाँ, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं नहीं है। मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। तो अभी जो सर्टेन जो स्टॉक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, तो प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं? दलाल फैमिली इज़ होल्डिंग अराउंड 22% एंड धुपेलिया फैमिली इज़ होल्डिंग अराउंड 15%। 15% मतलब प्रमोटर होल्डिंग इज़ गुड। या प्रोमोटर होल्डिंग इज़ नॉट दैट गुड। इन्होंने प्रेफरेंशियल भी किया है एंड आउटसाइडर्स आर ऑल्सो हैव इनटू ऑल्सो बॉट दिस कंपनी। यस। कपिल जी, मेरे को एक बात और बताओ, जैसे अब आपने कोई अच्छी कंपनी ढूँढी, वो शेयर प्राइस ग्रो करा, रेवेन्यू ग्रो करा। आजकल एक छोटी-सी समस्या आती है डाइल्यूशन की। तो हाउ डू यू फैक्टर डाइल्यूशन इन दैट? ये मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन है कि कोई कंपनी मुझे पता है कि 200 करोड़ की मार्केट कैप पे आ रही है और ये 5x ग्रो करेगी, मेरा पैसा 5x बनेगा। लेकिन अगर उसमें 200-300 करोड़ का, 400 करोड़ का डाइल्यूशन ही आ गया, तो रिटेल का पैसा नहीं बनता है। नहीं देखो, डाइल्यूजन होएगी इक्विटी की तो पैसा तो आफ्टर ऑल कंपनी में ही आएगा ना, और वो पैसा आएगा कैपेक्स के लिए। तो मेरे हिसाब से तो इट्स गुड। मतलब उसका पॉजिटिव हाँ इम्पैक्ट है कि क्योंकि फ्यूचर में आपको हाँ रिटर्न क्योंकि उसी से मिलना हाँ है। तो उस पैसे का उनको उस पैसे को उसको सर्विस भी नहीं करना, दैट इज़ नॉट डेट। तो आई थिंक इट इज़ गुड, बट कितना करता है तो दैट वी हैव टू सी। एक सेगमेंट और है जो दैट इज़ ग्रोइंग वेरी गुड, दैट इज़ फ्रोजन फूड्स। तो द फ्रोजन फूड का इनका ब्रांड है ग्रीन टॉप। तो ठीक दे है। डू फ्रोजन नान्स, रिसेंटली लॉन्च जुकीनी नूडल्स, वेरी अच्छा, हेल्दी। मतलब रेडी टू ईट वाले। हाँ रेडी टू ईट, दैट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स इन यूरोप। तो अच्छा, वो एक्सपोर्ट में बिक रहा है इनका हाँ काफ़ी। एक्सपोर्ट में दे आर डूइंग वेरी गुड नाउ, इंट्रोड्यूसिंग इट इन डोमेस्टिक मार्केट्स ऑल्सो। इंडिया में भी अब हाँ आने तो वाला इनके है। टोटल में 6 डिविजन्स हैं। 6 डिविजन्स या पे काम तो कर रहे उसके होंगे। अलावा फूड प्रोसेसिंग में यू हैव गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज दैट आर ग्रोइंग वेरी गुड। एलटी फूड्स ही आपने लास्ट ईयर 1 साल से आप देख रहे हैं, दे हैव गॉन इनटू ऑर्गेनिक राइस, देन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उनका एक अलग सा सेगमेंट है। बासमती राइस इंडिया का एक फोटे है, जैसे एप्पल यूएस का है। इंडिया का बासमती राइस उसको है। कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन बासमती इज ओनली ग्रोन इन इंडिया। एलटी फूड्स वही वाली है ना जिसका दावत के नाम से चावल आता यस, है? दावत। दावत। KRBL हो गया, इंडिया गेट। तो देर आर मेनी मेनी कंपनीज इन फूड सेक्टर। अन्नपूर्णा स्वादिष्ट इज एसएमई कंपनी, तो वो भी दैट इज डूइंग इन नमकीन्स एंड स्नैक्स, दैट इज ग्रोइंग 50% टॉप लाइन एवरी ईयर 50% एवरी ईयर। from last 4 5 6 years, and they have vision for another 5 6 years. ओके। हाँ तो दे आर एक्वायरिंग प्लांट्स कॉन्ट्रैक्ट पे, अपने भी खरीद रहे हैं। तो देर आर मेनी कंपनीज इन फूड सेक्टर एंड फूड प्रोसेसिंग इज अदर सेक्टर टू वॉच आउट फॉर। मतलब फूड प्रोसेस सेक्टर को आप बहुत अच्छे से देख रहे हो और उसके अंदर आपने एक फूड एंड कंपनी पिक करी हुई अपनी होल्डिंग में रखी फूड हुई। एंड इन KRBL, LT फूड्स, अन्नपूर्णा। अब जैसे आपकी मैं कंपनीज पढ़ रहा था, देख रहा था थोड़ा सा, तो सोलर में भी आपने खूब चौके छक्के मारे हैं। सोलर सेक्टर हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू मी, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने एम्बिशियस टारगेट्स दिए एंड इट वाज हेल बेंट इन मीटिंग देम, इवन एक्सीडिंग दोज टारगेट्स। मेरे पास कंपनी होती थी बोरोसिल लिमिटेड, तो उससे मैंने जब एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी उसकी, तो फिर आई गॉट टू नो अबाउट द इट्स क्रॉस होल्डिंग्स इन गुजरात बोरोसिल। दैट वाज द ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। जो बोरोसिल रिन्यूएबल है, हाँ, उसका नाम पहले गुजरात बोरोसिल उसका था। नाम गुजरात बोरोसिल ही था। अच्छा। तो दैट वाज डूइंग अ स्मॉल 180 टन्स पर डे, और एंड डंपिंग होती थी चाइना से, तो इसलिए दैट वाज आल्सो नॉट एफिशिएंट, और वो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम थी। तो उसके बाद डंपिंग ड्यूटी लगी, एंटी BCD लगी, तो उसके बाद उन्होंने कैपेक्स भी, आज उनकी कैपेसिटी है 2000 टन्स पर डे, फ्रॉम 180 टन्स पर डे 180 से 2000 टन्स पर डे। 2000 टन्स पर डे। इट टुक मी 1.5 years टू ऐड दोज क्वांटिटीज। मैंने वो स्टॉक्स खरीदे और केप्ट फॉर 4 5 years, और उसके बाद हमें गुजरात बोरोसिल वॉज कन्वर्टेड इनटू बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अगर हमारे पास 10,000 शेयर है, तो वी गॉट 5,000 शेयर्स ऑफ बोरोसिल लिमिटेड ऑल्सो, और आई हैड शेयर्स ऑफ बोरोसिल लिमिटेड ऑल्सो, सो आई गॉट 1 for 1 फॉर इन बोरोसिल रिन्यूएबल्स ऑल्सो। तो उनकी क्रॉस होल्डिंग्स को उन्होंने क्लियर किया,
और जो सोलर सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी, और एक कुसुम स्कीम थी कि जिसमें हम आपको लोकल सोर्सिंग ही करनी थी, तो उसके भी वो बेनिफिशियरी थे। एंड आई वाज बेटिंग ऑन श्रीवर खेरूका, क्योंकि मैनेजमेंट पेडिग्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ही वॉज अ मैनेजमेंट यंग, में केम आउट फ्रॉम वॉर्टन स्कूल, और उन्होंने जो मैजिक किया अपनी कंपनीज में, दैट क्रिएटेड वेल्थ फॉर द कंपनी, फॉर हिम एंड फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। तो फिर जी मैजिक उन्होंने किया, मैजिक तो आप करते हो, कंपनी उठाते हो, उसके अंदर मैजिक हो जाता है। उसके बाद जैसे अब बोरोसिल को आपने उस लेवल पे पकड़ लिया जब उसकी कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि 2014 में सोलर वोलर हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर हम इक्विटीज की बात करें तो 20-20 साल से कंपनियों ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, लॉस मेकिंग है। पावर सेक्टर को एक खराब सेक्टर बोला जाता था, डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट, डू नॉट इन्वेस्ट इन कमोडिटीज, डू नॉट इन्वेस्ट इन पावर, और आपने उसी चीज को चुन के उसके अंदर मार्केट स्टार्टेड लाइकिंग देम, मेड इन इंडिया, एंड जो हमारा रिन्यूएबल का जो टारगेट्स थे, हमारे को जो अपने कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने थे, जो हमारे इंडिया के टारगेट्स थे, तो सोलर एंड विंड एंड रिन्यूएबल एज अ होल वुड प्ले अ बिग रोल इन इट। एक तो सोलर ग्लास तो एक छोटा सा सेगमेंट हो गया, इसके अलावा जो एक्चुअल सोलर प्लांट, सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, जैसे अदानी, जैसे कि टाटा सोलर, वारी एनर्जीज, जेनसॉल हो गया, ओरियाना पावर इन एसएमई सेगमेंट, ईपीसी प्लेयर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, मॉड्यूल प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद बैकवर्ड आए तो हम सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स की भी, जो सोलर सेल बनता है। हाँ सोलर सेल, जैसे मैंने वेबसॉल बताया था। हाँ, तो वेबसॉल एक आपकी पिक है। वेबसॉल इज अ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर। Adani is making for himself for captive consumption, but Websol is making and selling to the module manufacturers. मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स जो पैनल उनको देते हैं कंपनीज को, वो सेल जो सेल्स देते हैं, तो सेल वेबसॉल देगा, सेल वेबसॉल देगा, और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर उसको सेल को इंटीग्रेट करके, असेंबल करके उसका एक मॉड्यूल, एक पैनल बनाएंगे। जैसे आपने ये जो सोलर सेल वाली बात करनी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसे मॉड्यूल्स तो सब बना रहे हैं, सोलर सेल कौन बना रहा है, मतलब क्या है ये कहानी बताओ थोड़ी सी। जो सोलर सेल है वो वेफर से बनता है, वेफर से? पॉलीसिलिकॉन से एक नॉट बनता है, एक नॉट से वेफर बनता है, वेफर से सेल बनता है। तो वेफर अभी इंडिया में अब कोई नहीं बना रहा, दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो 90% मार्केट इज कैप्चर्ड बाय चाइना। तो सोलर वेफर वो इंपोर्ट करते हैं, सिलिकॉन वेफर, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेल। तो वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है, 5-7 तरह के प्रोसेस है, आई हैव बीन टू द प्लांट। उसके बाद वो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सेल। तो सेल भी, द टेक्नोलॉजी गेट्स कीप ऑन चेंजिंग। तभी यही रीज़न है कि हम सोलर सेल के प्लांट ज़्यादा नहीं आते। पहले इट वाज पॉलीसिलिकॉन, मतलब इसमें भी एक ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। पहले 11-12% की एफिशिएंसी आती थी सोलर की। अच्छा, वो एफिशिएंसी बढ़ाती जाएंगी, जो सेल्स की जो क्वालिटी है, जैसे वो पीएलएफ के अंदर 15%, 20% आता है, तो इसके अंदर आगे और भी हम देख सकते हैं। अभी वी आर एट 20%, आई थिंक वी आर एट 21-22% इन मोनोपॉक। yes. टॉपकॉन में 23% है, और फर्दर जो आएंगे। वेबसॉल इज डूइंग मोनोपॉक, दे आर डूइंग 550 मेगावाट ऑफ सोलर सेल्स एंड 600 मेगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। और पहले से वो 20 साल से वो सोलर सेल में दे आर इनटू इट। और उसके बाद दे आर एक्सपैंडिंग 4x their capacity. They'll do around 2.4 gigawatt of solar cells. मतलब अभी जो 500 मेगावाट की इनके पास जो कैपेसिटी है वो 2000 प्लस हो जाएगी, या 4x हो जाएगा पूरा, या 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 1.2 प्लस 1.2 गीगावाट का एडिशनल आएगा। अच्छा, करंट कैपेसिटी से एडिशनल। मैं जैसे वेबसॉल, आपने, हम बैक स्टेज पे जब बात कर रहे थे, आप वेबसॉल के बारे में बता रहे थे, मैं थोड़ा देखा तो रेवेन्यू वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसी कंपनीज में आपका कैसे कॉन्फिडेंस आता है? एक्चुअली पहले रेवेन्यूज इनकी पॉली क्रिस्टलाइन में थी, तो उसके बाद दे डिसमेंटल द प्रोजेक्ट, देयर इंटायर प्लांट, एंड दे ऑर्डर्ड अ न्यू प्लांट फ्रॉम ताइवान, जर्मनी। सेंट्रोथर्म इज द कंपनी नेम। तो वहाँ से उन्होंने वो लेके आए हैं, तो दे आर स्टार्टिंग देयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। अच्छा, इन सब चीज़ों के अंदर जैसे एनालिसिस आपका, स्टडी माइंड ब्लोइंग है, जैसे आपको एक-एक चीज़ के बारे में पता है, एक-एक पार्ट के बारे में पता है, आपको प्रोसेस के बारे में पता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, हू इज़ द सोर्स सप्लायर, व्हाट अबाउट द जॉकी, मतलब जो मैनेजमेंट है, मेरा कहने का मतलब है, हाउ डू यू रिलाई ऑन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का प्ले आउट कितना बड़ा है? देखो, मैनेजमेंट इज आई थिंक 50%, बिजनेस इज 50% इज मैनेजमेंट। जैसे आप संजय गुप्ता जी को देख लीजिए, पाइप्स तो पहले भी बनती थी, JSW बनाती थी, ऐसे सेल बनाती थी, लेकिन जो अपोलो वालों ने किया, आउटस्टैंडिंग। आप सुधीर जाटिया जी को देख लीजिए, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। VIP इंडस्ट्रीज़ के MD थे, CEO थे सुधीर जाटिया। तो VIP इंडस्ट्रीज़ वॉज 2000 crore मार्केट कैप कंपनी इन 2011, एंड इट वॉज डूइंग अराउंड 760 crore ऑफ टॉप लाइन ऑफ सेल्स। VIP फैमिली ने डिसाइड किया कि सेकेंड जनरेशन विल हैंडल द बिजनेस नाउ एंड सुधीर जाटिया शुड एग्जिट।
सुधीर जाटिया जी ने joined Safari Industries. That was a 50 crore market cap company. बस Third largest, just 50 crore market cap company. Or VIP was number one in India and second largest that time in the world. इन द वर्ल्ड। Yeah. तो सफारी में he bought 56% stake for just 29 crore. और आज सफारी इंडस्ट्रीज is 10,000 market cap company. VIP is lagging behind at 9,000 crore. So Sudhir They- Jatia made 150x. His 29 crore became 5,600 crore. So this is the power of management. This is the power of the vision that he had. बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ। मतलब जैसे आप ये सब चीजें देखते हो, मैनेजमेंट भी देखते हो, कंपनी का सेक्टर भी देखते हो, चलो सेक्टर पढ़ लिया, मैनेजमेंट ये अच्छा काम करेगा फ्यूचर में या खराब करेगा, वो चीज का डिसीजन आप कैसे बनाते हो? तो उसके लिए थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ देखने पड़ते हैं, मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है इन रिलेशन टू कि वो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन कैसे ले रही है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं दे रही प्रमोटर्स, पे आउट डिविडेंड पे आउट कैसे कर रही है, मैनेजमेंट इक्विटी को कितना वैल्यू कर रही है, बार बार बोनस दे के या बार बार प्रेफरेंशियल दे के उसको यूटिलाइज कैसे कर रही है। तो ये सब देख के ही वी कैन डिसाइड अपॉन कि उनके behavior से- मैनेजमेंट कैसे उनके कंपनी के Act कर फाइनेंशियल्स रही के है। बिहेवियर से आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि वो कैसे कर रही है। Yes. ठीक है। अच्छा भाई, अब बात तो हुई कमाई की, आपने अपने दिमाग से अपनी पढ़ाई से बहुत छापा है, अच्छा छापा है। अब कोई सेटबैक, गलत फैसला हो गया हो जिसमें झटका लगा हो, जो सोचा ना हो वो आपके साथ हुआ हो? ये भी रोज़ ही होता है। तो आई इन्वेस्टेड इन टी सेक्टर एट रॉन्ग टाइम, आई इन्वेस्टेड इन शुगर सेक्टर एट रॉन्ग टाइम, और जो एग्जिट किए दैट वर मोर पेनफुल। कम खरीदा तो रिग्रेट है, ज़्यादा खरीदा जो नहीं चला वो रिग्रेट है, जल्दी बेचा तो रिग्रेट है, कुछ नहीं चला टी सेक्टर और उसको तुमने लॉन्ग लेके रखा है तो रिग्रेट है। कोई ऐसा स्टॉक जो आपने इस बेस पे लिया था और वो कहाँ से कहाँ तक गया? मैंने धुनसेरी टी इंडस्ट्रीज़ लिया हुआ है और वो अभी टी सेक्टर का अभी टाइम नहीं आया, दो इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मैकेडमिया नट। मैकेडमिया नट इज़ द कॉस्टलीस्ट नट इन द वर्ल्ड। धुनसेरी टी इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्राइवेट प्रोड्यूसर ऑफ मैकेडमिया नट इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी स्टोरी नहीं चली तो फिर तो कितना टाइम हो गया आपको इसको लिए हुए? इट हैज़ बीन अराउंड 3 years। 3 years हो चुके हैं। बट आई एम नॉट एडिंग इट। या तो ऐसे केस में जब अगर आपके कोई स्टॉक्स नहीं भी चलते या गिर जाते हैं तो आप उससे एग्जिट लेते हैं? एग्जिट तो लेते ही हैं। वन शुड बी रिस्क एवर्स नॉट लॉस एवर्स। लॉस तो काटना बनता है। अब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आपके जो स्टॉक्स हैं, जो आपके अच्छे पिक्स हैं और जो आपके खराब पिक्स हैं, ये फर्क आता है कि अच्छे वालों में कम एलोकेशन और खराब वालों में ज्यादा हो गया, पोर्टफोलियो में नहीं, बैलेंसिंग? इसका उल्टा होता है। आई एम मोर कीन ऑन सेलिंग माई लूजर्स दैन टू सेल द विनर्स। मतलब आपका जो खराब डिसीजन है आप उससे जल्दी एग्जिट कर देते हो और अच्छे डिसीजन को रखते हो। जैसे पीटर लिंच कहते हैं वाटर द फ्लावर्स एंड कट ऑफ द वीड्स। तो एग्जैक्टली वही हम करते हैं। जो हमारे लूजर्स होते हैं वी बुक द लॉसेस और विनर्स को वी कीप ऑन राइडिंग द विनर्स। तो गाइस, बड़े बड़े लोगों को आज भी लॉसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चांदी की चम्मच लेके बैठा हुआ है और वो हर बार डालता है और वो उसमें से निकाल लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉसेस होते हैं, अपने बैड डिसीजंस को एक्सेप्ट करना है बस, और जल्दी से जल्दी करना है। दैट इज द की। कपिल भाई, जैसे हमने अभी सोलर की बात करी, उससे पहले हमने फूड इंडस्ट्री की बात करी, इसके अलावा और आप क्या देख रहे हो? देखो, पहले हमने वुड पैनल इंडस्ट्री देखी थी जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया था कि MDF was getting introduced in Indian markets, जहाँ 70% वर्ल्ड में MDF चलता है और 30% 20% ही प्लाईवुड चलती है। यहाँ उल्टा था। यहाँ पे अब धीरे धीरे MDF इज़ ग्रोइंग। उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट में आयन एक्सचेंज आई फाउंड वेरी गुड। अभी मैंने EMS एक कंपनी है वाटर सीवरेज में, उसमें एक स्टिक लिया है। उसके अलावा स्टील पाइप कंपनीज ने बहुत अच्छा एक ट्रैक्शन आया था, चाहे वो लार्ज डाया हो या नैरो डायमीटर विथ की हो। तो ये हमने सेक्टर्स पहले आइडेंटिफाई किए थे। EMS में हो, आप पाइप्स में हो, और ये वुड पैनल्स में हो? नहीं, वुड पैनल्स में वी एग्जिटेड लॉन्ग टाइम बैक। या वुड पैनल्स में से एग्जिट कर दिया। अभी आप सोलर पे फोकस कर रहे हो? दे आर ऑलरेडी दे आर लार्ज पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। या ठीक है, सोलर इज करंटली द लार्ज पार्ट। या लार्ज पार्ट। आप IPOs को कैसे आइडेंटिफाई, मतलब IPOs जितने आ रहे हैं मार्केट के अंदर, रोज IPOs, एग्जिस्टिंग मार्केट है, फ्यूचर ग्रोथ है, तो ईशांक, IPOs आर वेरी 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 गुड बट ओनली इन बियर मार्केट्स। अब 2020 मार्च में जब बियर मार्केट थी, 2020 से में पूरे लार्ज IPOs आए हैं
They have done extremely well. Vector Foods, Angel One has given Angel Broking के नाम से that has given 12x return. और 12x अभी भी from the IPO. कितना ब्यूटीफुल उनका डिजिटल इन प्लेटफॉर्म है. द प्लेटफॉर्म लाइक एंजल वन एंड जीरोधा हैज ओनली कंट्रीब्यूटेड टू जो आप आज मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन देख रहे हैं. दिस इज ड्यू टू दिस प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओनली. तो आईपीओज आर गुड बट दे आर गुड ओनली इन बेयर मार्केट्स, नॉट राइट नाउ, नॉट एट ऑल. तो बेसिकली आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करना है तो बेयर मार्केट्स में करना चाहिए. यस. कपिल भाई, आप एक तो सेल्फ डाउट बहुत आता है, सबसे बड़ी बात कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और मैं अगर सही हूँ तो मुझे कौन बताएगा, क्योंकि जो आप देख पा रहे हो हर कोई उस नजर से नहीं देख पाता. तो हाउ डू यू फैक्टर लक इन दैट? देखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स. इट इज़ ऑल अबाउट योर बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है, कि मार्केट जब डाउन टर्न में है या अप टर्न में है या फिर जब कोई स्टॉक बढ़ रहा है तब आपका बिहेवियर कैसा है. एंड दैट ऑल कम्स विद योर स्टडी, with your conviction. A luck part, you can be a lucky if you are studying 9 to 10 hours a day, you are working hard, so you can be a lucky. You are visiting plants, you are visiting exhibitions. जो sectors की exhibitions होती हैं, pipes की अलग exhibition होती है, wood panel की अलग exhibition होती है, solar sector की अलग exhibitions. You should visit the exhibitions. वहाँ पे आपको knowledgeable जाने मिलते हैं. You can be, of course you can be lucky, but you have to be working very 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 तो hard. आप डेली 9 से 10 घंटा लगाते हो? Yes. अच्छा, मैं daily? पिछले कई सालों से 9 से 10 घंटा लगाता हूँ. तो गाइज, वो फेमस हो रहे हैं नहीं हो रहे उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है. ही इज गेटिंग बिहाइंड द वर्क फोर्स. 9 से 10 घंटा एक कंपनी पे लगाना, इट इज रियली अ वेरी टफ टास्क. बोरियत नहीं होती भाई? इफ इट्स योर पैशन तो बोरिंग थे. सही बात. अब 9 मतलब से यू आर 10 एंजॉयिंग. घंटे 9 से 10 घंटे आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं. हाँ. तो जहाँ से आपका अर्निंग आ रही है, जहाँ से आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन रही है, तो मेरे ख्याल से तो आई हैव गॉट लेस टाइम. बिल्कुल सही बात है. हम पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, कहाँ 1 से 3 घंटे हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और वहीं आप बैठ के कोई You कंपनी won't एनालिसिस find करे. Instagram, Facebook or any social, only X, Twitter. अच्छा, आप कोई एप्स यूज ही नहीं करते? ये Only Twitter and LinkedIn, that's it. मतलब बहुत सारे सैक्रिफाइसेस चाहिए बेसिकली एक सक्सेस. बिहेवियरल चेंज है. बिहेवियरल चेंज है. बहुत सही बात कही. कपिल जी, जाते जाते एक चीज पे आप और भी बताइए कि जो हम ये सब कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, आपको वो चीज कैसी लगती है? और दूसरी चीज की कोई एक गुरु मंत्र लास्ट में जाते जाते सबको बता दीजिए कि वो अप्लाई कर ले उसके ऊपर. देखिए, आपके जो 2 पहले प्रीवियस सेशंस थे, दे वर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. विनीत जी ने अपना स्टाइल बताया इन्वेस्टिंग का, करण जी ने पूरा फंडामेंटल थीसिस बताया, एक एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बताया. तो मेरे को तो वो दोनों सेशंस बहुत बहुत अच्छे लगे थे. Thanks. और गुरु मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं है. गुरु में यही है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स, और इतने मेहनत नहीं करनी तो म्यूचुअल फंड इज द रूट. तो कपिल जी, आज मेरे लिए तो बहुत नॉलेजफुल रहा है ये, और मेरे को लगता है कि ऑडियंस के लिए भी रहा थैंक होगा. यू. नहीं, मेरे लिए भी रहा, आपसे भी मुझे नॉलेज मिली. नहीं, हम तो आपको क्या नॉलेज देंगे, लेकिन अब आप एक बात और बता दो लास्ट जाते जाते, थोड़ा सा और फेवर कर दो. ये आपके पास जो था वो आपने बताया, आगे क्या देख रहे हो वो और बता दो. देखो, आगे हम क्या लाइक कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट क्या लाइक कर रही है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि जब मार्केट लाइक करती है उसको 6-8 महीने बाद लव करती है, तो दैट लाइकिंग कन्वर्ट्स इनटू लव अफेयर. लव अफेयर. लाइक 2022 के स्टार्टिंग में, 2021 के एंड में रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्मार्ट मीटर्स, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो डिक्सन हो गया, केन्स टेक्नोलॉजीज हो गया, उसके अलावा इंफ्रा, रियल एस्टेट, लग्जरी हाउसिंग, स्मार्ट मीटर्स, डिफेंस के प्लेस, तो दे वर मार्केट वाज स्टार्टिंग लाइकिंग देम. तो आज देखिए, देयर इज इट्स अ फुल ब्लोन लव अफेयर. अब तो शादी वाला पार्ट आ गया. आई गारंटी यू 2024 मई में जब मोदी गवर्नमेंट विल बी बैक, वी बोथ विल बी इनवाइटेड टू वेडिंग विद अ वेडिंग कार्ड इफ वी हैव द स्टॉक्स. If we have the stocks. वी शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट का कहाँ रुझान है, कौन से सेक्टर में है, कहाँ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, कि इंफ्रा पुश कहाँ आ रहा है, रियल एस्टेट कंपनीज में जो डिमांड आ रही है. आज लग्जरी रियल एस्टेट, आपको डीएलएफ 1 घंटे में 8 करोड़ के 4000 Flat book कर अपार्टमेंट्स लेता है. बुक हो रहे हैं. तो इट इज़ क्रेजी डिमांड. आज ऑटोमोबाइल कंपनीज देखिए, मारुति, all sold out, new models are all sold out. So we have to be more inclined कि मार्केट को क्या पसंद आ रहा है. वो तो आपने निकाल ही लिया होगा कि मार्केट को क्या पसंद आ रहा है. मेरे ख्याल से वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज विल डू वेरी गुड, क्योंकि वाटर स्कैसिटी इज अ वेरी बिग इशू. उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, precision medicine, solar will continue to do well, wind energy. So these companies, I think, infra,
क्योंकि Infra. 2024 में जब आएंगे मोदी जी तो देयर विल बी अ ग्रेट टारगेट्स फॉर इंफ्रा ऑल्सो। सेमीकंडक्टर का जैसे बहुत बड़ा इशू है और हमारे इंडिया में अभी नो कंपनी इज मेकिंग सेमीकंडक्टर, सो उसके अंदर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू? Because semiconductor is a huge capital intensive thing. I am mostly interested in very small companies. A semiconductor is not a Your small cup of companies tea. game. Yeah, it's not small companies game. It's not my cup of tea. कपिल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, Thank you, बहुत Ishank. अच्छा Thank you, लगा। Ishank. और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने खुल के कंपनीज पे डिस्कस करा, आपने अपना इन्वेस्टमेंट साइकिल बताया, मल्टी बैगर्स कैसे आप ढूंढते हैं। डिस्क्लेमर मत और बोलिए हाँ, सबसे कि बड़ा आई एम नॉट अ डिस्क्लेमर, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड यू हैव टू कंसल्ट यहाँ योर पर जो भी एडवाइजर। स्टॉक की बात हुई है उसका कोई बाय सेल रिकमेंडेशन से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए शेयर हुई है कि उन्होंने उन कंपनीज को वहां पर किस बेस पे पकड़ा था जो उनको फ्यूचर में उनको रिवॉर्ड करा उन कंपनीज ने। तो ये सब हमने लोगों के भलाई के लिए डिस्कशन करे हैं। कोई प्लीज कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना कि उन्होंने ले रखी है तो आप भी उसके अंदर ले लो। वो निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो घुस जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये पॉडकास्ट जो आपका है ये बहुत ही एक सही दिशा में है कि जिन्होंने जिन इन्वेस्टर्स जैसे विनीत जी आए, करण जी आए, उन्होंने अपना एक जर्नी बताई, इन्वेस्टिंग जर्नी बताई। जैसे मैं भी आया, मेरी भी एक छोटी सी इन्वेस्टिंग जर्नी है। तो ये एक्चुअल में हम इन्वेस्टर्स जो पहले स्टार्ट हम जैसे हमने शुरू किया और आज हम यहाँ तक थोड़े से लेवल तक पहुँचे हैं, तो ये आप एक अच्छा एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं और इट इज़ वेरी कमेंडेबल। थैंक यू शांक। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स एंड मोर लर्निंग।